दिए। हम लोग ने करकेट हटाने का बहुत कोशिश किए हैं, कभी चपड़ा चलाती है, कभी खंती, कभी कुदार, हम लोग को बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। इसी मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं बिहार टुडे डिजिटल न्यूज। आइए खबरों को जानते हैं विस्तार। गया की बंगाली कॉलोनी पुलिस लाइन स्थित एक महिला व पुरुष दंपति ने अपने ही पड़ोसी पर लगाया बेहद सनसनीखेज इल्जाम। गया जिला प्रशासन से लगा रहे हैं न्याय की गुहार। वहीं पवन झा का कहना है कि वानी सरकार की गोतनी से हमने जमीन खरीदा था, लेकिन यह हमारे घर के निकले हुए रास्ते को रोक रखी है, जिसको लेकर काफ़ी परेशानियां हम परिवार को हो रहा है। इसको लेकर लगातार धमकी देती है कि यहां से जाने नहीं देंगे, यह रास्ता बंद कर देंगे और लगातार रास्ता बंद कर रखी हुई है। पवन झा व उनकी पत्नी का कहना है किसी भी तरह से ब्लॉक स्तर से जांच कर हम परिवार को न्याय मिले, क्योंकि हम लोगों ने मेहनत की काली कमाई से यह ज़मीन खरीदी है, लेकिन एक परिवार जो पड़ोसी है हमारा रास्ता रोक रखा है। आइए सुनते हैं मीडिया के समक्ष क्या फरियाद लगा रहे हैं यह परिवार। सुबोध सरकार दोनों रोड पे अपना हिस्सा ले लिया, अपने से बना लिया और उसके बाद उसको बोला गया तो 5 फीट का रास्ता पीछे आने जाने के लिए 2 भाई को दिलीप सरकार और भोला सरकार को दिया। उसके बाद जो है दिलीप सरकार की बेटी को है शादी देना था, तो उसके लिए उसको जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत था। तो सब भाई लोग से भी हेल्प मांगा तो कोई पैसा से हेल्प नहीं किया, तो बहुत गरीब था। इसलिए दिलीप सरकार सोचा कि चलो भाई हमारा भाई लोग रोड पर ज़मीन ले लिया है और रोड पर जो है अपना सुबोध सरकार अपना हिस्से में किराना का दुकान चलाइए रहा है, रेंट लगेले है, ये 3 तल्ला बनेले है, ये है, तो वो अपना सब कुछ ऐशो आराम से रहिए रहा है। तो जमीन आप किससे लिए हैं? हम जमीन लिए हैं दिलीप सरकार से। अपना जब दिलीप सरकार को मुसीबत आया तो शादी के लिए उसको मजबूरी में वो अपना हिस्से का जमीन बेचना पड़ा। अभी लफड़ा क्या हो रहा है? इसके अभी लफड़ा हो रहा है कि जो भोला सरकार जो है अपने हिस्से का पीछे का जमीन आधा भारत सरकार को दिया है, यानी सुबोध सरकार को, और आधा दिलीप सरकार को दिया है। तो वानी सरकार ने क्या किया कि आगे ले लिया है भोला सरकार का आधा ज़मीन और उसके बाद दिलीप सरकार को उसको रास्ता नहीं दे रहा है। उसके बाद उसको रास्ता पर बाथरूम और लेटरिन का सीट बैठा दिया है। उसके बाद वो बेचारी जो है डर से पीछे का रास्ता नाली से, सरकारी नाली से आना जाना कर रहा है। उसके बाद हमको जो ये लोग बेची अपना हिस्सा का ज़मीन कोना में, उसके बाद हमको भी उसका तो ब्लॉक करिए दिया। हम भी एक बार आए रात में सो रहे थे, उसके बाद सुबह होके देखते हैं तो हमरे आगे भी करकट डाल दिया है। जी बस यही है, आने जाने का वही रास्ता है। आने जाने का हमारा एकमात्र वही रास्ता है। पेपर में उस रास्ते को दर्शाया भी गया है, पेपर में रास्ते को दर्शाया गया है, रास्ता एकमात्र वही रास्ता है आने जाने के लिए। अब हमको यही मुसीबत है कि हम बाइक जो लगा रहे थे घर में, वो अभी हमको मजबूरी है कि हम दूसरे जगह लगा रहे हैं। हम थाना में भी एप्लीकेशन दे चुके हैं, हम सीओ के यहाँ भी दे चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा विलम्ब में मैटर हो रहा है। सीओ साहब नहीं ट्रांसफ़र हो गए हैं, अगले सीओ साहब आएंगे तो बोले हैं, लेकिन हमको मजबूरी है कि हम दूसरे जगह बाइक लगा रहे हैं, यही मजबूरी है। हम इसीलिए मीडिया के माध्यम से हमको ये करकट जो है हटाया जाए कि ताकि हम प्रूफ में रहे कि हम अपने रास्ते पर, हम लोग से हम कुछ कहना चाहते हैं कि जैसे अब आप ही लोग के रास्ता पर कोई करकट डाल दे तो आप लोग भी तो हटा सकते हैं। हम कानून के पालक हैं, इसलिए हम लड़ाई झगड़े से हम दूर रहते हैं। इन लोग के ऊपर हमारे वाइफ छेड़छाड़ का भी FIR कर चुकी है। तो ये छेड़छाड़ किया गया था? छेड़छाड़ किया गया था, उसका भी प्रूफ है हमारे पास। ये लोग बहुत दबंग आदमी हैं, बहुत लड़ाकीन है, यही मैटर है। ठीक है। ने हमें जमीन दिया है कि आप तुम लोग बस जाओ यहाँ। उनका बेटी का शादी था, उनको पैसा का जरूरत था, इसलिए बेच दिए। हम लोग ने करकेट हटाने का बहुत कोशिश किए हैं, कभी चपड़ा चलाती है, कभी खंती, कभी कुदार, हम लोग को बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग ये शब्द उठाए हैं कि आप लोग आकर के करकेट हटा दीजिए। क्या क्या कौन कौन मना करता है? वानी सरकार हमें चपड़ा उठा के मारती है। और क्या बोलती है? करकट क्यों लगाई हुई है? करकेट हम बोल रहा है कि इधर से हम जाने ही नहीं देंगे तुमको। रास्ता किसका है? रास्ता मेरा है सर। आप लोग क्या मांग करना चाहते हैं? रास्ता क्लियर करना चाहते हैं। गाड़ी दूसरे ही हम लगा रहे हैं, लगाने नहीं दे रहा है, बस यही समस्या है मेरा। और समस्या का समाधान होना जरूरी है। टीवी कैमरा लगा दी है और बोल रहा है कि
कि तुमको हम फंसा देंगे, मेरी बेटी जवान है, हमरा अत्याचार करता है, तुम्हारा पति को फंसा देंगे, यही सब बात रात दिन होते रहता है। रास्ते का मतलब ये है कि रास्ता जो है कि जब ये बेचा गया तो 4 भाई का प्रॉपर्टी था, तो चारों भाई का आधा आधा प्रॉपर्टी है। अब 5-5.5 फीट का रास्ता है और उस रास्ता को बाधित किए हुए है। बोल रहा है कि हमको मैंने कि जो है कि हम इधर से जाने नहीं देंगे। तो जो जिसका जो हिस्सा है वो तो जायज है। कौन बाधित किए हुआ है? वो बाधित किए हुए थी आपका सुबोध सरकार और बानी सरकार, पूरा रास्ता को। तो आप लोग मोहल्ले के हैं, आप लोग क्या? हम लोग बहुत बार बोल चुके हैं। पीछे वाले लोग हाँ, कैसे जाएंगे? पीछे वाले लोग का रास्ता जो है कि पूरा ब्लॉक कर दिया है और सामने का जो फ्रंट है उसको भी वो बाधित करके और सामान वगैरह रख करके जो है कि उसको बंद करके रखा है। तो आदमी किस तरह से जाएगा और आएगा, बहुत प्रॉब्लम है। क्या हुआ आपका परिचय? हमारा नाम हुआ गौरी शंकर भट्टाचार्य, बंगाली कुली।